ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप बढ़-चढ़ कर इसकी डेवलपमेंट में हिस्सा लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आने वाले टाइम में हमारे नौजवानों के लिए बड़ी एक वबा टाइप की फैली हुई है जिसको हम नशा बोलते हैं, तो किस तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त हम करें और ये आने वाली हमारी नस्ल है, हमारे नौजवान हैं और इनकी जान को बचाना, इनको सही रास्ते पे लगाना जो है ये हमारा समाजी फ़र्ज़ भी है और इखलाकी फ़र्ज़ भी है। और दूसरी यूथ से जो है मेरी पर्टिकुलरली अपील रहेगी कि ये आपकी ज़िंदगी है, इसको इतना आसानी से ज़ाया मत करें। ये बड़ी कीमती है, ये ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है और इसको आप जो है एक मिसाली ज़िंदगी के तौर पे जो है वो गुज़ारें, यही मेरी पब्लिक से अपील रहेगी। और डीसी ऑफ़िस का और मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम हमारी है, उसके दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप आएँ, आप जो भी आपके इश्यूज़ होंगे उनको हम रिज़ॉल्व करेंगे ताकि हम मिलकर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट को एंश्योर कर सकें। बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीर चौधरी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे साहब सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, आपने डीसी रामबन का पदभार संभाला है। क्या कहना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए आप? देखिए जी, एक सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुबारकबाद दी। दूसरा ये है कि एज़ अ डिप्टी कमिश्नर मेरा 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है वो मेजॉरिटी फ़ोकस रहता है। एक तो ये है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनको किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। जो हमारे जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं, उन तक ये स्कीम्स जो है वो पहुँचाई जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ऑनरेबल एलजी साहब का जो मिशन है कि किस तरीके से जो हमारी पब्लिक है उसके ग्रीवांसेस हैं, उन ग्रीवांसेस को जो है वो हमने ठीक करें। उन ग्रीवांसेस को टाइमली जो है एड्रेस करें और आने वाले टाइम में ताकि लोगों तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है एट देयर डोर स्टेप जो है वो पहुँचाई जाए। जी। तीसरा मकसद ये है कि किस तरीके से जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं या ओवरऑल पब्लिक में जो हमारे नेशनल प्रोजेक्ट हैं, उनको किस तरीके से जो है वो टाइमली कंप्लीट किया जाए सो दैट कि लोगों को भी बेनिफिट मिले और नेशन को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ये 3 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जिसके लिए जो है ऑनरेबल एलजी साहब का भी यही मिशन है कि हमें इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बाकी इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे यूथ जो है वो ऑनरेबल एलजी साहब की बड़ी प्रायोरिटी है कि यूथ को किस तरीके से एंगेज किया जाए, उनको किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट में इन्वॉल्व किया जाए सो दैट कि जो पहले डेवलपमेंट हम जो है उनकी डेवलपमेंट करते थे, बल्कि इसका जो यूथ डेवलपमेंट को जो कंसेप्ट है इसको हम यूथ डेवलपमेंट से यूथ लेड डेवलपमेंट जो है वो कन्वर्ट करें सो दैट कि लोगों को इसका बेनिफिट मिले और ख़ासकर जो यूथ हमारा है आने वाले टाइम में किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन इनको चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट इनको चाहिए, इनका विलेज कैसा होना चाहिए, इनका म्युनिसिपैलिटी टाउन कैसा होना चाहिए, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, इनका हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम इनका कैसा होना चाहिए, अगर कोई डिज़ास्टर आता तो किस तरीके से ये अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे या इनके एरिया में टूरिज़्म है उसको किस तरीके से आगे ये प्रमोट करेंगे, उस कल्चर को कैसे इम्प्रूव करेंगे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूथ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस इन्वॉल्वमेंट को जो है वो मैंने इंश्योर करना है कि वो इन्वॉल्वमेंट हो। उसी के चलते मैंने जो है मेरा आगे आने वाले टाइम में ये प्लान है कि किस तरीके से हम यूथ की एक कॉन्क्लेव, बड़ी कॉन्क्लेव यहाँ पे करेंगे जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट से यूथ्स को जो है वो बुलाया जाएगा और उनके आइडियाज़ को जो है वो लिया जाएगा और उनके आइडियाज़ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके डेवलपमेंट प्रोसेस में जोड़ा जाएगा। जी। दूसरी बात जो उसके साथ-साथ ही ये है कि उन्हीं एरियाज़ में जो डेवलपमेंट का हमारा एजेंडा है जी। कि डेवलपमेंट को किस तरीके से एक जो आम आदमी है, एक जो पिछड़ा हुआ आदमी है, जो बहुत ही दूर-दराज़ एरिया में रहता है, उसके द्वार तक किस तरीके से डेवलपमेंट के एस्पेक्ट और डेवलपमेंट को पहुंचाया जाए, ये हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगी एंड आई होप कि यूथ जो है वो यहाँ का बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगा और हम इस रामबन डिस्ट्रिक्ट को जो है वो वन ऑफ द मॉडल डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना सकते हैं। वैसे साहब अभी आप कुछ ही दिन हुए हैं आपको ज्वाइन किए और लोग बधाइयाँ देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, ग्रीवेंस लेके भी आपके पास आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप उन सबको? देखें, ग्रीवांस तो एक बड़ा सिंपल सा इशू रहता है कि उनका क्या इशू है, उसको हम टैकल कैसे कर रहे हैं। जी। तो जो भी हमारे पास इशू आता है उसका हमारे पास रिकॉर्ड होता है, वो मेरे पास यहाँ दर्ज हो जाता है, फिर वो कंसर्न ऑफिसर के पास जाता है, तो एक टाइम लाइन के अंदर उस ग्रीवांस को हल किया जाता है। तो अभी मैंने जैसे अभी 2-3 जगहों पे ही विज़िट किया है, अभी आने वाले टाइम में जो है वो मैं हर पंचायत में जो है वो जाऊँगा और ख़ासकर जो आने वाले टाइम में आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बात भी पहुँचाना चाहता हूँ कि जो अभी हमारा विकसित भारत का जो एक संकल्प हमने लेना है, जी। जिसमें ये है कि
किस तरीके से हमारा गाँव, हमारी पंचायत, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा म्युनिसिपल एरियाज़, टाउन्स जो हैं, उनको जो है वो हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की फ़ॉर्म में जो है लेके जाएँ। उसके लिए हमें पूरा एक संकल्प उठाना है, तो हर पंचायत में हम उसमें विज़िट करेंगे और मेरी पब्लिक से अपील है, यूथ से अपील है कि बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा लें सो दैट कि आप अपने गाँव में, आप अपनी पंचायत में, आप अपने टाउन में जो हैं वो एज़ अ रोल मॉडल बने कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। सर पब्लिक जो है आपसे जो गरीब जो पिछड़ा तबका जो है वो अगर आपसे कोई परिवार कोई व्यक्ति कोई मिलना चाहता है तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकता बिल्कुल, है? मेरे दरवाज़े हमेशा खुले हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी जो है वो पब्लिक में हमारी साइट पे अपडेटेड है, मेरा ऑफ़िस खुला है, यहाँ पे 24 घंटे उनके लिए दरवाज़े खुले हैं। मतलब कोई डर की कोई खौफ बिल्कुल, की बात बिल्कुल नहीं नहीं, है? बिल्कुल खौफ़ हम पब्लिक के लिए ही हैं, तो डर खौफ़ की बात कहाँ से आएगी? कुछ जिस तरह से नया कोई ऑफिसर आता है कुछ लोगों में एक वहम रहता है कि स्ट्रिक्ट होंगे या कुछ इस तरह का कुछ बदलाव भी आपने किए हैं आते ही? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। हम कोई भी चीज़ अगर उसको तब्दील करते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया और जाए। अच्छा हो जाए। बिल्कुल, दूसरी बात ये है कि पब्लिक मैं एज़ अ डिप्टी कमिश्नर पब्लिक के लिए यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। तो मैं पब्लिक से मिलने के लिए या पब्लिक को इसमें डरने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत ही नहीं और आपने आज आपके माध्यम से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आया, आपने ये पॉइंट रेज़ किया। तो मेरी आपके माध्यम से भी लोगों से ये अपील है कि ये डिप्टी कमिश्नर का ऑफ़िस है। यहाँ पे जब चाहें, जिस समय चाहें आप आ जाएँ एक टाइम के दौरान और जो भी आपका ग्रीवांसेस है उसको हल करने की कोशिश करेंगे और पब्लिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से निराश नहीं रहेगी। बिल्कुल। वैसे साहब अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट रामबन में रोड्स को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, हेल्थ सिस्टम को लेके लोगों को परेशानी आ रही है, एजुकेशन सिस्टम को लेके लोगों को परेशानी आ रही है। कैसे इन सब पे आप जो है काम करेंगे? देखो, एजुकेशन सिस्टम तो एक बड़ा बेसिक बुनियादी सिस्टम है। अभी हम अगर 2011 सेंसस की बात करें तो 56% हमारी यहाँ पे लिटरेसी रेट है। अब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी है कि किस तरीके से प्राइमरी स्कूल्स जो हैं, उन प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस करके उसको किस तरीके से कुछ स्कूलों को एज़ अ मॉडल स्कूल बनाया जाए सो दैट कि उनका रेप्लिकेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया जाए। तो वो आने वाले 1-2 महीने के अंदर उसका जो है पूरा इश्यू जो है वो उसको मैं टेकअप करूँगा और किस जी, तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे। जी, दूसरा अभी आपने रोड का इश्यू बताया तो रोड के इश्यूज़ में जो जैसे मैं कल भी देख रहा था कि हमारी जितनी भी रोड्स हैं, तो कोई भी रोड जो है वो मतलब उसमें लेस देन 2 और 3% ही रोड जो थी वो क्लोज़ थी। इवन अगर आप देखेंगे हमारा एक बड़ा पहाड़ी बेल्ट है, यहाँ पे महू मंगत बड़ा दूर है, वहाँ स्नोफॉल भी होती है, तो कल ही हमने उसकी रोड क्लियर कर दी थी और जी, कल ही कनेक्टिविटी रिस्टोर कर दी थी और आज बिजली और पानी वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी प्रायोरिटी है कि जो बेसिक सर्विसेज़ हैं वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और उनको पहुँचाने का काम जो है वो हम करेंगे। हाँ, कोई डेवलपमेंट हो रही है जैसे नेशनल हाईवे की अगर आप जी, बात करें तो वहाँ पे अभी काम चल रहा है तो इस काम को थोड़ा-सा टाइम मिलेगा, ये हमारी ही डेवलपमेंट है। जब ये बिल्कुल, नेशनल हाईवे बन जाएगी तो तब आप देखेंगे कि यहीं के लोग यहीं पे जो टूरिज़्म होगा या बाकी चीज़ें होंगी वो कितने बड़े लेवल पे डेवलप होंगी। तीसरा आपने हेल्थ की जो बात की तो हेल्थ भी मेरी प्रायोरिटी है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उनका बेनिफिट जो है वो पब्लिक तक पहुँचाया जाए। तो उसके लिए भी मैंने प्लान किया है, आप आने वाले टाइम में रिज़ल्ट देखेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम पे के लिए छोड़ देते हैं। जी। सर ये मैत्रा ब्रिज का भी काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतज़ार है कि कब बन कर के जो है तैयार हो, तो क्या उम्मीद रहेगी लोगों को? जी, अभी मैंने उसका रिव्यू किया है, अभी देख रहे हैं कि आपने देखा कि पिलर दोनों तो तैयार हो गए क्या है? हैं, बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है 6-7 महीनों में कंप्लीट होगा। जी। तो सर अगर बात करें हम जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन की ही अगर हम बात करें तो स्टाफ़ की कमी कहीं न कहीं दिखती है और काफ़ी जगहों पे तो स्टाफ़ ना के बराबर है और काम करने में जो है ऑफ़िसर्स को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। देखें, ये चीज़ें तो हर जगह हैं, ये सिर्फ़ रामबन के ही रिलेटेड नहीं है, ये देखेंगे तो पूरे देश में कहीं न कहीं छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं। बट हम किस तरीके से चीज़ों को एन्श्योर करेंगे ताकि हमें इम्प्रूव करनी हैं चीज़ें, उसमें ऑफ़िसर्स भी अगर कहीं कमी है तो हम एन्श्योर करेंगे कि वहाँ पे ऑफ़िसर तैनात किए जाएँ या ऑफ़िशियल्स हैं उनको तैनात किया जाए, वहाँ पे लाया जाए। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बड़ी चेंजेज़ जो हैं वो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो है या पब्लिक डिलीवरी मैकेनिज़्म जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आप जो है वो देखेंगे। वैसे साहब अगर बात करें हम रामसू तहसील की, रामसू तहसील में एक तो स्टाफ़ की कमी, दूसरा वहाँ पे लोगों को जब कोई काम पड़ता है तहसीलदार साहब को 2-2 जगह पे चार्ज दिए गए हैं, एक उखराल में, एक रामसू तहसील में। वहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और तहसील जो है प्रॉपर जिस तरह की तहसील होनी चाहिए, जिस तरह की पावर्स तहसीलदार के पास होनी चाहिए, उस तरह का वहाँ पे देखने को मिलता नहीं है। देखो, पावर तो तहसीलदार जो है बाई पोस्ट ही होती हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं होगी।
बाकी जो डिलीवरी सिस्टम आपने देखा है कि कुछ टाइम उसको रामसू में बैठना पड़ता है, कुछ टाइम उखराल में बिल्कुल। बैठना पड़ता है, जी, जी। तो उसको हम देखेंगे सो दैट कि लोगों को किसी किस्म का कोई सफ़र या कोई सफ़रिंग ना हो आने वाले टाइम में। उसको हम थोड़ा इंश्योर करेंगे कि इस तरीके से रैशनलाइज़ करके बेटर वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं सर्विसेज़ ब्लॉक को। डेवलपमेंट ऑफ़िसर की अगर हम बात करेंगे, वही हाल उनका भी है, वो रामसू में भी बैठते हैं और उखराल में भी बैठते हैं। सेम। इसमें भी हम देख रहे हैं जैसे पहले आपने देखा होगा अभी बहुत सारे ऑफ़िसर हमारे पास आए हैं, अभी और भी आएँगे ऑफ़िसर, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से डेवलपमेंट पे असर नहीं होगा। डेवलपमेंट का जो है एक पेस है, उस डेवलपमेंट की पेस से हम जो है इंश्योर करेंगे जैसे मैंने आज सुबह से ही बड़ी मीटिंग्स ली हैं, चाहे वो यहाँ पे अगर आईसीडीएस की बात करें हम, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात जी। करें या जेजेएम की बात करें, तो हम इंश्योर करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल हमारे लिए क्या है और बेस्ट पॉसिबल हम पब्लिक तक क्या दे सकते हैं, वो इंश्योर करेंगे हम देने के लिए। वैसे साहब, अब सबसे बड़ी बात, करप्शन, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि इल्ज़ामात जो हैं काफ़ी सारे लगते हैं, आरोप बहुत सारे लगते हैं, उस पर नकेल कसने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसमें बड़ा एक क्लियर सा बात है क्योंकि ये ऐसा काम है जैसे अभी आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त जो वीक है वो चलाया गया है। बिल्कुल। उसमें आज की डेट में आज सोशल मीडिया है, बाकी चीज़ें हैं। इसमें मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ छुपी हुई नहीं है कि कोई छुप के कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट जो है जितनी रहेगी उतना हमें इन चीज़ों को दूर करने में हमें बेनिफिट मिलेगा और हम कामयाब होंगे। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या एग्जिस्टिंग जो हमारे पास मैकेनिज़्म है, उसको हम और तेज़ उनकी गति को तेज़ करेंगे। पहले भी जो है इन चीज़ों को तेज़ किया गया है और भी तेज़ करेंगे सो दैट कि ये करप्शन जो है हमारी ये रिड्यूस हो, ख़त्म हो यहाँ से। जी। सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरी आम जनता से यही है कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप बढ़-चढ़ कर इसकी डेवलपमेंट में हिस्सा लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आने वाले टाइम में हमारे नौजवानों के लिए बड़ी एक वबा टाइप की फैली हुई है जिसको हम नशा बोलते हैं, तो किस तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त हम करें और ये आने वाली हमारी नस्ल है, हमारे नौजवान हैं और इनकी जान को बचाना, इनको सही रास्ते पे लगाना जो है ये हमारा समाजी फ़र्ज़ भी है और इखलाकी फ़र्ज़ भी है। और दूसरी यूथ से जो है मेरी पर्टिकुलरली अपील रहेगी कि ये आपकी ज़िंदगी है, इसको इतना आसानी से ज़ाया मत करें। ये बड़ी कीमती है, ये ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है और इसको आप जो है एक मिसाली ज़िंदगी के तौर पे जो है वो गुज़ारें, यही मेरी पब्लिक से अपील रहेगी। और डीसी ऑफ़िस का और मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम हमारी है, उसके दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप आएँ, आप जो भी आपके इश्यूज़ होंगे उनको हम रिज़ॉल्व करेंगे ताकि हम मिलकर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट को एंश्योर कर सकें। बिल्कुल सर। शुक्रिया सर, मुझसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बशीर चौधरी साहब, डिप्टी कमिश्नर रामबन। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।